नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो वहीं इस पूरे क्रम में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ यात्रा का नेतृत्व करते नजर आए। देहरादून की बात की जाएगी तो पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने कल ही यात्रा का नेतृत्व किया है। तो दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता, गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल और ओडिशा में सीएम मोहन चरण मांझी ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया है। तो ये 6 राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तासीर लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों की समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी ने ठाना है कि ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाना है, इसीलिए तिरंगा यात्रा अभियान चल रहा है। राजधानी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में यह कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित भारत शौर्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे पर्यटकों के साथ पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की ओर से की गई विभत्स घटना की पूरे देश और दुनिया ने निंदा की है। आतंकवाद का प्रायोजक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना पर मौन रहे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। जिस मजबूती के साथ भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब दिया और दुनिया को ये संदेश दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया और पाकिस्तान में रह रहे तमाम आतंकियों को नेस्ता नाबूद किया, उनके ठिकानों को खत्म किया, उसके बाद देश में किस तरह की खुशी की लहर है। आप देखिए हमारे साथ किस तरह से ये तमाम जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसके साथ साथ जो जनता है वो भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुई है। और देखिए इस तरह के बैनर कि नव भारत का जलवा देखा और पाकिस्तान में मलबा देखा। ये देखिए ये तमाम जो छात्र हैं ये यहाँ पर तिरंगा यात्रा के जरिए जो भारतीय सैनिकों का शौर्य है उसको सलाम करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। और ये तिरंगा यात्रा है और यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ तिरंगे ही दिखेंगे। ये ताकत है भारत की। और पाकिस्तान ने जिस तरह से कायराना हरकत की थी उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया और यहाँ पर भारतीय सेना को
सैल्यूट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और आज से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा 11 दिनों तक चलेगी। 23 मई तक ये इसी तरह से जो तमाम प्रदेश में यात्राएं हैं, संगोष्ठियां हैं, वो आयोजित की जाती रहेंगी, जिससे कि सेना के प्रति आभार, उन्हें धन्यवाद दिया जा सके। क्योंकि जब देश के बॉर्डर पर कोई सेना का जवान जागता है तो भी ये लोग चैन से सोते हैं। ये यात्रा 11 दिनों तक चलेगी और जो तमाम बच्चे हैं उस यात्रा में शामिल हैं। कैमरामैन हरिराम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। सीज फायर के बाद सामान्य हो रहे हैं हालात। जम्मू कश्मीर में